जापान मुसलमानों से कितनी नफरत करता है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वहाँ एक मस्जिद बनने पर इतना बवाल हो गया कि पूरा देश ही सड़कों पर उतर आया और मस्जिद को तोड़ने की मांग पर अड़ गया। जापान में एक मस्जिद के लिए लोगों का गुस्सा क्यों फूटा, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये खुलासा कर देते हैं कि जापान में मुस्लिम कब्रिस्तानों पर भी पूरी तरह से बैन कि मुस्लिम्स के हवाले से उनकी पॉलिसीज काफी वो सख्त कर रहे हैं। क्या वजूहात हैं जो हम जैसे लोग या बाकी लोग वहां पे जाते हैं, उनका तौर तरीका या क्या वजूहात हैं, क्योंकि इसको आज समझने की हम कोशिश करेंगे। आप जो सवालात कर रहे हो प्यारे भाई, देखो हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी सदक़ल्लाहु, ये सारे याद है ना, अल्लाह के नबी हमारा आइडियल है। गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी को देखकर ईमान लाते थे। तो आप जो सवालात कर रहे हो प्यारे भाई, ये सवालात आवाम से पूछने का नहीं है, ये भी आप हम लोग को शर्मिंदा कर रहे हो। सुने, ये काम तो आवाम ही करती है ना, तो आवाम से नहीं पूछेंगे, किससे बात करेंगे? आपने कितने हिंदू को देखे, मुसलमानों को, हिंदू को मारे? कि पाकिस्तान को एक नए तरह के इस्लाम की जरूरत है, यानी पाकिस्तान को एक ऐसे इस्लाम की जरूरत है या ऐसे प्रोग्रेसिव थॉट्स की जरूरत है जिसमें हम किसी रिलीजन से नफरत ना करें। स्पेशली हिंदुज्म को लेकर जो हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है, या जैसे हमने सुना कि किसी जमाने में जब ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप थी तो उस जमाने में साड़ी के ऊपर भी बैन लगा दिया गया और कहा गया कि जी साड़ी नहीं पहन सकते क्योंकि जी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड ड्रेस। इंडियन लोगों को बड़ा वेलकम कर रहे हैं और बाकी लोगों को थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि सख्ती हो रही है। तो क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए? मतलब मुस्लिम कंट्रीज की, मैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि पाकिस्तान है या कोई और कंट्री है, कि अगर वो कहीं और जाते हैं तो जिस तरीके से वो अपने कंट्री में चीजें वो कहते हैं कि हमारे ये कानून है, ये कायदा है, ये सारा कुछ है, तो उस तरीके से फिर वहां के भी उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि वहां पे कहें कि नहीं जी वहां पे भी हमें वो चीज चाहिए जो मैं सीरिया में फॉलो कर रहा था। दुनिया के सबसे शांत और डिसिप्लिन कहे जाने वाले देश जापान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। जापान के एक शहर में एक विशाल मस्जिद के निर्माण को लेकर इतना बड़ा विवाद हो खड़ा है जिसकी वजह से वहाँ के लोग सरकारों पर उतर आए हैं। ये मामला सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं है, बल्कि जापान की पुरानी संस्कृति और बदलती हुई डेमोग्राफिक्स के बीच एक बड़ी जंग बन चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों जापान में मुस्लिम कब्रिस्तानों पर बैन लगाया जा रहा है और क्यों वहाँ की सरकार जापान फर्स्ट की पॉलिसी पर इतनी सख्त हो गई है। दरअसल फुजिसावा में जो मस्जिद बन रही है वो एक बेहद पवित्र और प्राचीन शिंतो टेम्पल के बिल्कुल पास है। शिंतोइज्म जापान की आत्मा मानी जाती है और वहाँ के लोगों का कहना है कि उनके मंदिर के इतने करीब एक दूसरे धर्म का इतना बड़ा सेंटर बनाना उनकी आस्था के खिलाफ एक उकसावे वाली बात है। जापान में पिछले कुछ सालों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, लगभग 2 लाख तक पहुँच गई है, जिनमें ज़्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्कर्स हैं। लेकिन अब वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपने इलाके में ना मस्जिद चाहिए और ना ही कब्रिस्तान। जापान सरकार ने अपने देश में मुस्लिम कब्रिस्तानों को बंद करने की घोषणा की है। बता दें कि जापान में लगभग जो मुसलमानों की संख्या है वो 2 लाख बताई जाती है, जिनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं। 2025 के इस नए कानून को लागू किए जाने पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध जरूर जताया, लेकिन जापानी कानून में विदेशी धार्मिक प्रार्थनाओं को स्थायी नियमों के अधीन रखा जाता है। जाहिर है कि एक अच्छा इंसान होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। कोई भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पाकिस्तान में एक अभी रिसेंटली आपको पता ही है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा कि जी उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की और एक बार फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम 2 अलग कौमें हैं ये वो सारा कुछ बताया या बताने की कोशिश की। लेकिन कहना तो मैं यही चाहूंगी कि 2 नेशन थ्योरी तो जी 71 में ही जो है वो लोगों ने रिजेक्ट कर दी थी। अगर ऐसा ना होता तो यकीनन बांग्लादेश हमसे अलग ना होता और आज बांग्लादेश हमारे साथ ही होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। अब यही नफरतें जो है वो हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी डाली गई, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो भी इसी तरीके से नफरत पढ़ाई जाती है। वैसे तो जिस वक्त मरियम नवाज शरीफ आई थी और उनकी गवर्नमेंट बनी थी, वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर आई थी, तब तो उन्होंने यही कहा था कि वो इस तरह की टेक्स्ट बुक्स जो है या जो टेक्स्ट है नफरत वाला हेट स्पीच जो के बुक्स के अंदर है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया है। अभी भी हो यही रहा है कि किसी किस्म
की नफरत सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनना है, जो कि मुझे लगता नहीं कि जो लोग पाकिस्तान चला रहे हैं या जो पाकिस्तान के ऊपर जिनकी हुकूमत होती है वो इस चीज में इंटरेस्टेड है। तो बहरहाल अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने, तो डेफिनेटली हमें पाकिस्तान की उन कमियों का या उन वीकनेसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम तमाम दुनिया के साथ जो है वो पंगे लेते रहते हैं और हमें ये लगता है कि जी हम सुपीरियर हैं और बाकी कोई भी जो है वो हमारे आगे बहुत ही छोटा है या कह लीजिए किसी खाते में ही नहीं आता। और उसके लिए सबसे पहला निशाना जो हम लगाते हैं वो हम हिंदुइज्म पे लगाते हैं, वो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे सुपीरियर हैं और हमें हमारे दिलों में उनके लिए जो नफरत डाली जाती है। छोड़ दीजिए, भारत की बात मैं नहीं करती। भारत को अगर हम बीच में से निकाल भी दें और कहें कि जी भारत की बात नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान में भी तो कुछ ना कुछ हिंदू कम्युनिटी रहती है। हम क्या मैसेज देते हैं उनको जब उन्हीं टेक्स्ट बुक्स को हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले पाकिस्तानी अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे? क्या लगता होगा उनको कि कितने जाहिल हैं हम लोग, कितनी नफरत हमारे दिलों में भरी हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी के जिनका मेरे साथ डायरेक्ट जो है बातचीत भी रहती है, मेरी दोस्ती भी है, मेरा आना जाना भी है। मैं उनसे ओकेजनली नहीं वैसे भी बात करती रहती हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी उन लोगों ने बना रखा है जिसमें वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते रहते हैं। उस ग्रुप का भी मैं हिस्सा हूँ। मुझे उनके प्रॉब्लम्स का अंदाजा रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं, हमारे मीडिया के लोग भी, जो इन बातों से, इन प्रॉब्लम से का जिनको अंदाजा नहीं है या फिर शायद वो उन बातों को समझना नहीं चाहते और इसीलिए वो इस तरफ ना तो तवज्जो देते हैं और ना ही कोई उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान को जो है वो बदलना होगा। पाकिस्तान को पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, जैसे चाइना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। क्या कहेंगे, ये एतराज इंडिया के अंदर बड़ा एतराज ये उठाया जा रहा है आजकल, बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया के अंदर से मुसलमान पाकिस्तान के अंदर नहीं आते लेकिन पाकिस्तानी हिंदू इंडिया के अंदर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक हासिल है। जो हिंदू पाकिस्तान आज़ादी के वक़्त हिंदुस्तान में रहे वो अपना मुल्क उसको तस्वूर करके वहाँ रहे। जो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं पर कोई भी ज़्यादती नहीं हुई आज तक, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादती की। इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाए। क्यों? लेकिन जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ था 1992 के अंदर, यहाँ पे हज़ारों मंदिर गिराए गए थे। उस वक़्त वो मुसलमानों के जज्बात थे, उस वक़्त गिराया गया। लेकिन हाल ही में अगर आप नरेंद्र मोदी के इक़दामात उठाओगे, गुजरात का कसाई उसको बैनुल अक़वामी मीडिया कहता है। क्यों? उन्होंने मुसलमानों के ऊपर गुजरात में कत्ल गारत की, मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर ये बात है कि जो भी वो इलेक्शन के वक़्त वो एक ही कार्ड इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ। इलेक्शन से पहले ही 24 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने क्या किया, बाबरी मस्जिद की जगह जो मंदिर का इफ्तिताह किया, उसमें बड़े बड़े स्टार को बुलाया, विराट कोहली, वहाँ सचिन तेंदुलकर और दीगर फिल्म स्टार जो थे उनको वहाँ बुलाया। उस जगह मस्जिद की जगह उसने मंदिर का इफ्तिताह किया। ये सब पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। ये वो ज़माना नहीं है कि वो मनफी प्रोपेगेंडा करे पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। ये मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुपता नहीं है। और लेकिन आपको पता है, आपने कहा कि मोदी ऐसा, ठीक है, लेकिन मोदी आपके लिए ऐसा है, इंडिया के लिए मोदी बहुत अच्छा है। इंडिया को जब वो आए थे 2014 के अंदर, तो उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर गया कि पूरे एशिया के अंदर तेज़ी से, चाइना को भी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया था। चाइना की ग्रोथ रेट 6% थी, इंडिया की ग्रोथ रेट 8 से 9% है। इंडिया इतना तेजी से तरक्की करे और सबसे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट इंडिया से हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्सपोर्टर जो सीईओ वो सारे इंडिया से बैठे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या जापान भी चाइना की राह पर चल रहा है? चाइना में तो हालात इतने खराब हैं कि वहाँ मस्जिदों को पब्लिक टॉयलेट्स में बदल दिया जाता है और धार्मिक पहचान पर पूरी तरह पाबंदी है। जापान ने अभी तक इतना एक्सट्रीम कदम तो नहीं उठाया है, लेकिन नए कानून के मुताबिक ओसाका के अकेले मुस्लिम कब्रिस्तान को भी बंद करने की तैयारी है। जापान की प्राइम मिनिस्टर तकाइची ने साफ कर दिया है कि अगर आपको जापान में रहना है तो यहाँ के नियम और परंपराओं को पालन करना ही होगा। वहाँ पहले से ही लाउड स्पीकर पर नमाज और सड़कों पर भीड़ लगाने पर बैन है। ये पूरा विवाद अब सिर्फ फुजिसावा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक ग्लोबल डिबेट बन गया है
कि क्या एक देश को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बचाने के लिए इतनी सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। एक तरफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप इसे रिलीजियस फ्रीडम का मामला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जापान के लोग अपनी विरासत को बचाने के लिए लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या जापान का अपनी संस्कृति को लेकर ये स्टैंड सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।